गुड आफ्टरनून, वेलकम टू ट्रिपनेस। दिस इज सुरभि। आज मैं जाने वाली हूँ अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर, और जो कि कच्छ की पहली राजधानी है। अभी उस जगह का मैं नाम नहीं बताऊंगी, वहीं पर चलकर सारी हिस्ट्री, सारी बातें करेंगे। अभी मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको मेरी सिस्टर के साथ, जो कि खुद एक चैनल चलाते हैं यूट्यूब पर। उनका नाम है खुशीज म्यूज़िक चैनल। मैं मिलवाती हूँ। हेलो, वेलकम टू ट्रिप नेस्ट, जो कि मेरी बहन की चैनल है। प्लीज़ आप लोग उसे सब्सक्राइब करिए, जहां आपको अमेजिंग से प्लेसेस वो आपको बताने जा रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और आप भी इनकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत Yes, भूलना। thank you. क्योंकि वो बहुत अच्छा सिंगिंग करती है और बहुत अच्छे अच्छे गाने आपको सुनने मिलेंगे। सो लेट्स गो फ्रेंड्स। अभी हम जा रहे हैं जो कहा जाता है कि कच्छ की पहली राजधानी है। सेकंड लाखियार वीरा कहा जाता है, और उसके बाद अभी भुज कैपिटल है। ये राजधानी लगभग 8वीं सदी में बनी है। काठियों ने यहाँ पर अपनी पहली राजधानी स्थापित की थी। खुशबू, मुझे तो वैसे मालूम है, बट हमारे व्यूअर्स को भी हम बताएं कि आपकी सिंगिंग जर्नी आप कहाँ से आपने स्टार्ट की, कुछ मेमोरीज आपकी शेयर करें। हाँ, बहुत सारी मेमोरीज हैं। वैसे तो मेरी सिंगिंग जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। छोटी थी तब से गाने का तो शौक था ही, पर तब कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे प्रोफेशनल कुछ करना चाहिए ऐसा। बाद में मेरी एंगेजमेंट हुई, और सब कहते हैं कि शादी के बाद तो सपने मत देखो, पर वैसे कहूँ तो मेरे सपने तो सब शादी के बाद ही शुरू हुए हैं। मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव रहा है इस बात में। बहुत अच्छा। पहला ही प्रोग्राम करने हम लोग बहुत दूर, ज़्यादा दूर जूनागढ़ जिले में गए थे। फिर उसके बाद फिर से थोड़ा स्टॉप हो गया था। हाँ, और फिर ये जो यूट्यूब चैनल, ये सब मेरा हस्बैंड, आपके हस्बैंड, आप, मेरी मदर, सबका बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल रहा है कि नहीं, ये कुछ करना चाहिए। अगर आपको आता है तो प्लीज़ गो ऑन, आपको करना ही चाहिए, इस बात पे फोकस। फिर ऐसे सब मेरी सिंगिंग की जर्नी शुरू हो गई। बहुत अच्छा। नहीं, सही में लगता है कि भाई शादी करके कुछ नहीं होता, शादी के बाद तो कहते हैं कि एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं ऐसे प्राउड से कह सकती हूँ कि मेरी सक्सेस के पीछे मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है। बहुत अच्छा। नहीं, सही में बहुत लोगों को लगता है कि शादी करके फिर क्या है, खाना बनाना है, बस यही करना है। पर फ्रेंड्स, नहीं, सही में अगर आपके लाइफ पार्टनर बहुत आपको सपोर्टिव है तो आप अपने गोल को बिल्कुल अचीव कर सकते हो। और ये हम दोनों को बहुत अच्छे से मालूम है कि नहीं। हाँ, तो आप अपने तो आप भी बताइए कुछ आपकी जर्नी के बारे में। मैं अपनी जर्नी में ये बताना चाहूँगी कि मैं भी बहुत पहले से मुझे राइडिंग का बहुत शौक था। वैसे मैं 10th क्लास से बाइक चला रही थी, पर फिर उसके बाद वो मेरी बात है। व्यूअर्स, आपको बता देती हूँ इनके बारे में कि वो एक दिन चोरी छुपे से घर से चली गई और ऐसे ही वहाँ, तब जब छोटे थे तब वो 1.5 रुपए में, 2 रुपए में वो जो साइकिल रेंट पे मिलती थी। और किसी को पता नहीं रहता था, और ये बहन जाके साइकिल भाड़े पे लेके चला के आती थी। और बाइक भी ऐसी ही सीखी थी इसने कि बाइक, फ्रेंड की बाइक लेके वो निकल पड़ी थी, और घर पे आके बोलती है कि मैं तो आज बाइक सीख के आई हूँ, मुझे बाइक आ गई है। सही, ऐसा ही है। मैं भी 10th क्लास से वैसे तो बाइक चला रही थी, बट तभी वो मेरी खुद की नहीं थी। उसके बाद मेरे पास स्कूटी आ गई थी, क्योंकि लड़की है, बाइक नहीं चलाते, ऐसा सब लोग बहुत सारे बोलते भी थे। और मेरे पूरे गांव में मैं अकेली लड़की थी कि मैं बाइक चलाती थी, तो तभी मुझे बोलते थे कि राइडर, बाइकर गर्ल बोलते थे तभी मुझे। और मुझे भी बहुत शौक था कि नहीं, मैं भी बाइकर गर्ल बनूं, क्योंकि मेरे में वो था कि मुझे आता था, मुझे शौक था। और उसके बाद मेरे मैरिज के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और अभी मैं यूट्यूब पर ऑन हुई हूँ उनकी बदौलत, कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि नहीं, तू कर सकती है, तू कर। तो क्या आज आप अपनी बुलेट को मिस कर रही है यहाँ पे? यस, बिल्कुल, मैं अपनी बुलेट को मिस कर ही रही हूँ,
क्योंकि उसी के साथ मेरी अभी तक की जर्नी हुई है, तो अभी मैं उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। बट अभी नेक्स्ट ट्रिप उसी के साथ मैं करूँगी। अभी फैमिली ट्रिप पे आया है तो फैमिली के साथ एंजॉय करना है। मैं पहुंच चुकी हूँ कंथकोट फोर्ट। लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि कंथरनाथ जी नेपाल के राजकुंवर थे और उन्होंने संसार त्याग वैराग्य अपनाकर वे भ्रमण करते करते यहाँ पर आ पहुँचे थे और यहाँ पर अपनी तपस्या शुरू की थी। कहा जाता है कि 8वीं सदी में काठियों ने यहाँ पर किला बनाना शुरू किया था, तभी नाथ जी की धुनी यहाँ पर थी। तो उन्होंने कहा कि आप और कहीं और चले जाएं, हमें यहाँ पर किला बनाना है। तब नाथ जी वहाँ से चले गए, बट उनको क्रोध आया कि मेरी तपस्या में उन्होंने भंग डाला है, तो उनको क्रोध रहा और वो सामने पर्वत की ओर चले गए। क्रोध होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि वो दिन में नाथ जी रजाई बुनते थे और राजा वहाँ पर किला बनाता था। जैसे ही रात होती थी, नाथ जी रजाई में से धागा निकाल देते थे और वहाँ पर किला ध्वंस हो जाता था। ऐसा 7 बार हुआ। तभी किसी ने कहा कि नाथ जी क्रोधित होने से ये किला नहीं बन पा रहा है, राजा हमें वहाँ पर जाना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। तभी राजा वहाँ पर गए, नाथ जी की क्षमा याचना की और तब जाके ये किला निर्माण हुआ। पर नाथ जी ने कहा कि अब मैं किले के अंदर नहीं आऊँगा, मैं बाहर ही रहूँगा। नाथ जी का ओरिजिनल मंदिर किले के बाहर है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हो, पर्वत की ऊपर एकदम है। और राजा ने नाथ जी के नाम से ही किले का निर्माण किया और किले का नाम रखा कंथकोट। फ्रेंड्स, बहारवटिया, जो कि गुजराती में बहारवटिया कहते हैं और हिंदी में डकैत कहते हैं, उनको पूरे बार गांव के जो बहारवटिया होते थे, जो डकैत होते थे, उनको वहाँ पर रखते थे किले में। तो उनकी जेल भी हम यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पूरा किला था, आप देख सकते हो मेरे पीछे। अभी 8वीं सदी का ये पुराना किला, यानी अभी पूरी जगह कुछ भी उसके ज़्यादा अवशेष नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको, बट दूर दूर से उस किले की दीवार बंधी हुई है, वो यहाँ से दिख रही है। बहुत ही शानदार नज़ारा है और ग्रीनरी भी अच्छी है और पूरे रॉकी हिल्स का व्यू यहाँ से देख सकते हैं हम। से हाय। बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हैं हम आज। एडवेंचर कर लिया एक्चुअली हमने आज, तो ट्रैवल की जगह पूरा एडवेंचर ट्रिप हो गई हमारी ये। फ्रेंड्स, अभी हम कुएं की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर जो ये कुआं है वो किले से लगभग 500 मीटर से ज़्यादा नीचे है, जहाँ पर जाना बहुत टफ है। और आप लोगों के लिए गाइज ये स्पेशल शॉट लिया है। जूनागढ़ का कुआं और ये कुआं इक्वल माना जाता है। गुजराती में कहावत है जो ये भाई बता रहे हैं। नवघण कुओं है, हजू ए जीव तो नरमू। हमारी आ पहली राजाश्री में कोटड़ी ऊपर हती, आ वखत बधा पानी पीता है। अभी हम जा रहे हैं सूर्य मंदिर की ओर, जो कि 8वीं शताब्दी में बना हुआ था। भूकंप के दौरान या उससे पहले यहाँ के उस मंदिर के अवशेष, मंदिर ध्वंस हो गया था, तो उसके अभी अवशेष ही है यहाँ पर। और काफ़ी सारा चल के आई हूँ मैं, तो थोड़ी थक गई हूँ, इसलिए आवाज़ में भी ये सब फील होगा आप लोगों को। ये सभी अवशेष हैं मंदिर के, देखते हैं। और हम पूरा मंदिर
8वीं सदी का ये मंदिर अभी भी इसके इतने मजबूत जोड़ ने इसे बना के रखा हुआ है। पूरा पत्थर से बना हुआ है ये मंदिर। गजब, ग्रेट। टूट गया है बट अभी बेस अभी भी मजबूत बंधा हुआ है। मेरे जीजा जी कड़ी मेहनत करते हुए, साफ सफाई करते हुए। फ्रेंड्स, हमने ये निकाला है अंदाज कि ये शायद गणेश जी की मूर्ति हो सकती है। 8वीं शताब्दी का ये मंदिर था, तो इसकी अभी भी नक्काशी ऐसी ही पड़ी है। थोड़ा बहुत तो होता ही है, पर फिर भी हम पहचान सकते हैं कि ये शायद तो गणेश जी की मूर्ति ही होगी। बहुत मेरे जीजा जी ने बहुत मेहनत की है, थैंक यू। कहा जाता है कि 11वीं सदी में भीम पहला मोहम्मद गजनी से बचने के लिए यहाँ पर छुपे थे। 13वीं सदी में ये किला वाघेला वंश का कैपिटल था। फ्रेंड्स, ये कहानी आज की आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।